नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मगध साम्राज्य के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार ने, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन नंबर सी कालाशोक ने, ऑप्शन नंबर डी धनानंद ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार ने। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए उदयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार के द्वारा। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी कौशल, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी इंद्रप्रस्थ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजगीर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक ने अपने आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी, वज्जी को अपने अधीन कर लिया था? ऑप्शन नंबर ए उदयन ने, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार ने, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु ने। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, भगवान बुद्ध के समकालीन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ऑप्शन नंबर सी अशोका, ऑप्शन नंबर डी कालाशोका। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। तो हमारा छठा प्रश्न है, किस मगध किस मगध शासक को श्रीनिका के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए उदयन को, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु को, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार को, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार को। तो हमारा सातवां प्रश्न है, किस राजवंश को पित्तहंता वंश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश को, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश को, ऑप्शन नंबर सी मुगल वंश को, ऑप्शन नंबर डी नंद वंश को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश को। तो हमारा आठवां प्रश्न है, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश के, ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश के, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग वंश के, ऑप्शन नंबर डी नंद वंश के। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश के। तो हमारा नौवां प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी कालाशोका, ऑप्शन नंबर सी उदयन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उदयन। तो हमारा 10वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उदयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उदयन के द्वारा। तो हमारा 11वां प्रश्न है, पहला बहुसंगीति किसके संरक्षण में हुआ था?
ऑप्शन नंबर ए उदयन के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग के संरक्षण में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के संरक्षण में। तो हमारा 12वां प्रश्न है, शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 492 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 413 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 452 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 512 ईस्वी पूर्व। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 413 ईस्वी पूर्व। तो हमारा 13वां प्रश्न है, शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला में, ऑप्शन नंबर बी राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी पुहार में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में। तो हमारा 14वां प्रश्न है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग ने, ऑप्शन नंबर बी उदयन ने, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु ने, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग ने। तो हमारा 15वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजवंश, ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर डी नंद वंश। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग वंश। तो हमारा 16वां प्रश्न है, शिशुनाग वंश के कालाशोक की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन नंबर ए उसके मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उसके बेटे द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गले पे चाकू लगने से, ऑप्शन नंबर डी घोड़े से गिरकर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गले पर चाकू लगने से। तो हमारा 17वां प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए उदयन के शासनकाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक के शासनकाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग के शासनकाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद के शासनकाल के दौरान। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी काला अशोक के शासनकाल के दौरान। तो हमारा 18वां प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए धनानंद, ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर सी कालाशोक, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद। तो हमारा 19वां प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए धनानंद, ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर सी कालाशोक, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धनानंद। तो हमारा 20वां प्रश्न है, नंद वंश के शासक धनानंद को किसने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी वासुदेव कन्नौ ने, ऑप्शन नंबर डी अकबर ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हमारा 21वां प्रश्न है, महापद्मनंद को किस उपाधि से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए सर्वछत्रांक, ऑप्शन नंबर बी महाराजा,
ऑप्शन नंबर सी कविराज, ऑप्शन नंबर डी बादशाह। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वछत्रांक। तो हमारा 22वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म को, ऑप्शन नंबर बी सिख धर्म को, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म को, ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म को। तो हमारा 23वां प्रश्न है, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन नंबर ए वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी अजीबिक धर्म। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अजीबिक धर्म। तो हमारा 24वां प्रश्न है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी तोसाली। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तोसाली। तो हमारा 25वां प्रश्न है, अशोक शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन नंबर ए तोसाली, ऑप्शन नंबर बी उज्जैनी, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी इंद्रपत। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंद्रपत। तो हमारा 26वां प्रश्न है, कलिंग के साथ अशोक के युद्ध का विवरण किस शिलालेख में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए कलिंग शिलालेख में, ऑप्शन नंबर बी 13वां शिलालेख में, ऑप्शन नंबर सी 6वां शिलालेख में, ऑप्शन नंबर डी 7वां शिलालेख में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13वां शिलालेख में। तो हमारा 27वां प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान कितने प्रांतीय केंद्र थे? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। तो हमारा 28वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी इंद्रपत, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। तो हमारा 29वां प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए राजा अशोक, ऑप्शन नंबर बी राजा काला अशोक का, ऑप्शन नंबर सी राजा काला अशोक का, ऑप्शन नंबर डी राजा कनिष्क। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजा अशोक। तो हमारा 30वां प्रश्न है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी श्रीवस्ती, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी रंगून। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। तो हमारा 31वां प्रश्न है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग। तो हमारा 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक शुंग वंश से संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए अशोक,
ऑप्शन नंबर बी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर सी देवभूति, ऑप्शन नंबर डी अग्निमित्र। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक। तो हमारा 33वां प्रश्न है, प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए अग्निमित्र सिंह के समकालीन, ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र सिंह के समकालीन, ऑप्शन नंबर सी वासुदेव कन्नो के समकालीन, ऑप्शन नंबर डी गौतमीपुत्र सतकर्णी के समकालीन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र सिंह के समकालीन थे। तो हमारा 34वां प्रश्न है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें एक शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ऑप्शन नंबर ए मालविका निगतरम, ऑप्शन नंबर बी मेघदूत, ऑप्शन नंबर सी रत्नावली, ऑप्शन नंबर डी ऋतुसंहार। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मालविका निगतरम। तो हमारा 35वां प्रश्न है, कन्नौ वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए फुहार, ऑप्शन नंबर बी राजगीर, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। तो हमारा 36वां प्रश्न है, शुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी विदिशा, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। तो हमारा 37वां प्रश्न है, कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी देवभूति, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी वासुदेव कन्नो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वासुदेव कन्नो। तो हमारा 38वां प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी देवभूति शुंग, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी वासुदेव कन्नो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवभूति शुंग। तो हमारा 39वां प्रश्न है, कन्नौ वंश को किस वंश के द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कुषाण वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सातवाहन वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सातवाहन वंश के द्वारा। तो हमारा 40वां और आखिरी प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए अबू फजल ने, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य ने, ऑप्शन नंबर सी विक्रम सेठ ने, ऑप्शन नंबर डी भास्कर ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है कौटिल्य ने। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भाइयों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है और उनके पास बैच खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।